નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 8મો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે હસના મના હૈ. આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા સ્વ અધ્યયન પોથીની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠનું નામ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને PDF ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને PDF જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને PDF જોઈ શકશો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 8મો હસના મના હૈ. प्रश्न 1, निम्नलिखित चुटकुले पढ़िए एवं मजा लूटिए. पहला, पापा, बेटा अगर तुम हिंदी में बोलोगे तो 5 रुपये, अंग्रेजी में बोलोगे तो 10 रुपये और संस्कृत में बोलोगे तो 20 रुपये मिलेंगे. बेटा, पापा मैं एम पठामी, अब 35 रुपये दीजिए. दूसरा, टीचर, विनोद एक मुर्गी रोज 2 अंडे दे तो वह एक सप्ताह में कितने अंडे देगी? विनोद, सर 12. टीचर, वह कैसे? विनोद, जी वह रविवार को छुट्टी मनाएगी. तीसरा, पिता बेटे से, बेटा जाओ डाक घर से 2 चिट्ठियां ले आओ. बेटा, पापा पैसे तो दे दीजिए. पिता, अरे बेटे पैसे से तो सभी ले आते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसों के लेकर आओ. थोड़ी देर में बेटा 4-5 चिट्ठियां लेकर आया. पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है. बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिखकर दिखाइए. प्रश्न 2ब, देखिए, पढ़िए और मजा कीजिए. पहला, भिखारी, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे बाबा. सेठ, अभी खुले नहीं है, कल ले लेना. भिखारी, हमारे धंधे में उधार नहीं चलता सेठ जी. दूसरा, ऊपर वाला तेरी जोड़ी सलामत रखे, पर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है. भिखारी, मैं तेरे जूतों की बात कर रहा था बेटा. तीसरा, हेलो, आप घर पर ही हो तो मैं आऊं. 5वीं से 12 मंजिल तक लिफ्ट खराब है, इसलिए भिखारी फोन करके ही पूछता है कि आप घर पर है तो ही मैं खाना लेने के लिए वहां पर आऊं. अगला, किसी अखबार या पत्रिका में से चुटकुले पसंद करके चिपकाइए. तो यहां पर मैंने कुछ चुटकुले हैं वह चिपकाए हैं. पहला, मंदिर में पप्पू, है भगवान मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो. भगवान, क्यों खाली हाथ आए, नारियल केला और सेब नहीं लाए? पप्पू, भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो. दूसरा, टीचर, इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए? भोलू, मैम मुझे बर्ड फ्लू हो गया था. टीचर, पर यह तो पक्षियों को होता है, इंसान को नहीं. भोलू, आपने इंसान समझा ही कहां, रोज तो मुर्गा बनाती हो. अगले चुटकुले है, पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया. बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई. बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार. चौथा चुटकुला है, डॉक्टर, बताइए आपके 3 दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी. डॉक्टर, अच्छा तो खाने से मना कर देते. मरीज, डॉक्टर साहब वही तो किया था. अगला प्रश्न 2अ, आपके मनपसंद 3 चुटकुले लिखिए. तो चलिए हम लिखते हैं. पहला, सोनू पेड़ पर चढ़ा, बंदर ने पूछा ऊपर क्यों आया? सोनू, केला खाने. बंदर, यह तो आम का पेड़ है. सोनू, पता है, केला साथ में लाया हूं. अगला चुटकुला, रामदास ने पहलवान से पूछा
आपकी आयु कितनी है? पहलवान 30 साल। रामदास तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। पहलवान हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। तीसरा चुटकुला है, सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल। नौकर, लेकिन अब तो बारिश हो रही है। सेठ जी, तो छाता लेकर पानी डाल। प्रश्न 2ब, निम्नलिखित चुटकुले पूर्ण कीजिए। हाथी, मैं शेर से युद्ध करूंगा। चींटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाथी, क्यों? चींटी, तुम घायल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। अगला है रोशनी, मैं एक ऐसा घर बनवाऊंगा जिसकी छत पर खड़े होकर तारों को छुआ जा सके। शिवानी, मैं एक ऐसा बांस लाऊंगा जो बादलों तक पहुंचता हो। रोशनी, तुम उस बांस को रखोगे कहां? शिवानी, तुम्हारे घर में। प्रश्न 3, कोई ऐसा प्रसंग लिखिए जब आप खूब हंसे हो। तो यहां पर मैंने एक नमूने के तौर पर प्रसंग लिखा है। आपको यह प्रसंग पसंद आए तो आप इस प्रसंग को लिख सकते हैं, वरना आप अपना कोई निजी प्रसंग भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, हंसने के लाभ बताइए। तो हंसने के कई लाभ होते हैं, जैसे मानसिक तनाव कम करता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, मूड को बेहतर बनाता है, दर्द में राहत देता है, सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है, शरीर की मांसपेशियों को आराम देता है। दूसरा, आपको हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता है या गंभीर? क्यों? तो मुझे हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता है क्योंकि हंसी खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक होती है। हंसता हुआ व्यक्ति अधिक मित्रवत और खुला होता है, जो दूसरों को भी सहज महसूस कराता है। इसके विपरीत गंभीर व्यक्ति कभी कभी दूरी बना सकता है और बातचीत में हल्कापन और आनंद की कमी हो सकती है। प्रश्न 5, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। टीचर, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? शिफा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। अनुवाद थશે, शिक्षक, વર્ગમાં લડાઈ કેમ ન કરવી જોઈએ? શિફા, કેમ કે શું ખબર પરીક્ષામાં ક્યારે કોની પાછળ બેસવાનું થાય। बीजू छे, एक लड़की ट्रेन से उतरी और पास खड़े लड़के से पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? लड़का जोर जोर से हंसकर, यह तो रेलवे स्टेशन है। जिसका अनुवाद, एक छोकरी ट्रेन मांथी उतरी अने पासे उभेला छोकराने पूछ्યું કે આ क्यू स्टेशन छे? छोकरो जोर जोर थी हसीने, आ तो रेलवे स्टेशन छे। प्रश्न 6, किसी अखबार या पत्रिका से व्यंग्य चित्र पसंद करके चिपकाइए। तो यहां पर मैंने 2 व्यंग्य चित्र लगाए हैं। जैसे पहला है, बहन मेरा तो आज ही 3 घरों का काम छूट गया, मैडम ने कहा कि आज से झाड़ू पोछा साहब ही करेंगे। मोदी इफेक्ट, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा है, डॉक्टर चले डॉक्टर साहब, यमराज कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, बस एक और मरीज देख लो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं આપણો પાઠ 8 હસના મના હે ના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વઅધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તેમાં તમને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે। કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જ વગર તમે વિડીયો અને પીડીએફ બંને જોઈ શકશો। તો આશા રાખો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું આપણે નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।